ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने बताया अभी तक ये है कि एक शीट के ऊपर एक चार्ट आएगा, तो जस्ट डबल क्लिक हेयर। डबल क्लिक आप उसी वक्त करेंगे जब आपने पहले से सारा होमवर्क किया होगा। ठीक है। तो लेट्स से कि मैं इसको करने के, मैंने जैसे कहा कि मैं वेट के अक्रॉस इसको देखना चाह रहा हूँ। और ये देखें, ये आपका ये ड्रिल डाउन है यहाँ पर ना, तो ईयर को मैं यूँ करूँगा, ये ड्रिल डाउन यहाँ पर इस तरह से होता है। ठीक है। तो लेट्स से कि मैं अच्छा, अगर आप कहते हैं मैंने इस तरह नहीं देखना है, तो ठीक है, आप ये दोनों को डिलीट कर दें, फिर इसको आप रिमूव कर सकते हैं। ये आपको वीडियो में नज़र आ जाएगा। तो ये सिर्फ मंथ पे आपको नज़र आएगा। ठीक है। तो ये लेट्स से कि मैंने यहाँ पे बार चार्ट बना लिया, तो ये मुझे चीज़ मिल, अब इस शीट के ऊपर कोई दूसरा चार्ट नहीं आएगा। अगर आप इसको वो करना चाह रहे हैं एंटायर व्यू पे, तो एंटायर व्यू पे वो इस तरह आ जाएगा। ठीक है। तो दिस इज ओनली वन चार्ट पर शीट। अब मैं दूसरा चार्ट मैंने क्रिएट करना है, मुझे ऑब्वियसली वो लेट्स से कि मैंने शिपमेंट मोड है, उसके क्रॉस मैंने देखना है कि मेरी लाइन आइटम क्वांटिटी कितनी है। तो लाइन आइटम क्वांटिटी मेरी एक्चुअली आई कैन से द एवरेज हेयर, तो मैं यहाँ पे एवरेज कर लेता हूँ। ठीक है। और लेट्स से कि मैं इसका आई कैन पुट इट हेयर। ठीक है। तो आई कैन पुट इट हेयर। तो अब ये दोनों मेरे पास अब चार्ट्स आ गए। ठीक है। सो नाउ आई वांट टू क्रिएट अ डैशबोर्ड। इट्स नॉट लाइक पावर बीआई के वो एक ही चीज़ के बाद। तो अब मैं न्यू डैशबोर्ड क्रिएट करूंगा, तो आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट ये जो शीट्स हैं ये दोनों उस पर आ चुकी हैं। ठीक है। और अब डैशबोर्ड किस तरह बनेगा वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला वीडियोस इंशाल्लाह बना के देता रहूँगा। आज भी आपको, आज ही एक वीडियोस एक्स्ट्रा भी दे दूंगा, तो आपने बेसिकली उसको फॉलो करना है। ठीक है। सो मैं अगर यहाँ पे नेम कर लूँ, तो मैं कहता हूँ कि बार फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ट्री मैप। तो यही चीज़ फिर यहाँ पे वो आ जाएगी। और यहाँ पर एक्चुअली यू नो मैं इनको डिफरेंट तरीके से ड्रैग करके यहाँ पे मैं फिट कर सकता हूँ। तो इस तरह आपका वो जो डैशबोर्ड है वो बनता है। ठीक है। सो आई कैन ये खैर अभी आ रहा है, तो मुझे एक और चीज़ चाहिए होगी जो मैं यहाँ पे डाल सकूँ। बहरहाल इसके लेआउट्स वगैरह होते हैं, आई कैन पुट दैट एज अ फ्लोटिंग वन। तो फ्लोटिंग में मैं आराम से इन चीज़ों को यूं यूं करके फ्लोट कर सकता हूँ, ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ये फ्लोटिंग आ जाता है, ये उसका बाय डिफॉल्ट आ रहा है। और इसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में ऐड कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इमेज, वेब पेज वगैरह जैसा भी है। और साइज आपका जो है ना वो बेसिकली ये, अब आप देखें कि यहाँ पे ये ऑप्शन सारे जो पावर पीआई में आप देख रहे थे कि इतना मेरे ख्याल में ऑप्शंस नहीं थे। फुल स्क्रीन, लैपटॉप ब्राउजर, ब्लॉग एम्बेडेड, कॉलम, पावर पॉइंट, किस पे आपने डालना है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। इवन डिवाइस के लिए आप देख सकते हैं कि आपके पास फोन्स की भी अच्छा, ये तो एडिट लेआउट हो गया इसको कभी। ये देखें डिवाइस प्रीव्यू, देखें आपके फ़ोन के कितने ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। आईफोन है या क्या है, आप इसको हर एक के लिए वो उन्होंने यहाँ पे किया हो, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए कि आप इसको अपने फ़ोन के हिसाब से भी करके देख सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे, डैशबोर्ड टाइटल दिखाना है कि नहीं दिखाना, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब एक फ़िल्टर आ सकता है जो सब पर इक्वली अप्लाई होगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे पास मल्टीपल डैशबोर्ड्स हों, तो लेट्स से आई क्रिएट न्यू डैशबोर्ड, तो मैं अगेन उसमें मैं ये 2 चीज़ें कर लेता हूँ और व्हाटएवर। अब मेरे पास 2 डैशबोर्ड्स आ गए। अब मैं नई स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। अब स्टोरी के अंदर मैं पूरा जो है ना वो आई कैन पुट द डैशबोर्ड्स। पहला डैशबोर्ड यहाँ पर आ गया, दूसरा पता नहीं यहाँ पर आ गया, और फिर उसके बाद मैंने बार यहाँ पे डाल दी व्हाटएवर। ये तो सब कुछ ही गायब कर दिया मैंने। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट जो है ना वो करके ना आई कैन ये पहला डैशबोर्ड इधर आ गया। और इसके बाद आई थिंक कि यहाँ पर एक होता था न्यू स्टोरी पॉइंट डुप्लीकेट। अब ये पहले स्टोरी पॉइंट पे ये आ गया, दूसरे पे ये आ गया, लेकिन यहाँ पर मैं चीज़ों को आई कैन चेंज कि मैंने क्या किया है। तो ड्रैग टू ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ व्हाटएवर। तो इस तरह मेरी पूरी एक स्टोरी क्रिएट हो सकती है। ये स्टोरी का साइज क्या होगा वो आप साइज सेट कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज द फ्लो कि पहले आपके पास यू गॉट द वर्कशीट, देन यू गॉट द डैशबोर्ड, देन यू गॉट द स्टोरी। ठीक है। तो बहरहाल अभी जो आप लोगों ने असाइनमेंट करना है ना वो पेजेस के साथ खेलना है आपने, फिल्टर्स के साथ खेलना है। यू कैन क्रिएट मल्टीपल हायरार्कीज ऑफ फिल्टर्स। और ये जो मार्क्स का जो शेल्फ है इसके साथ आपने खेलना है। ये मेन चीज़ जो है ना वो यही है। यानी एक चार्ट के आप कलर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। यू कैन ड्रैग सम वेरिएबल टू द साइज। अब इसमें तो आप साइज ड्रैग नहीं कर सकेंगे। लेट्स से कि मैं 9 आइटम क्वांटिटी को यहाँ साइज में ले आऊँ। हाँ, तो ये इसमें साइज आ रहा है, आप देख रहे हैं कि वो साइज बार्स के हिसाब से नीचे कम हो गया। दिस इज द असाइनमेंट जो मैंने आपको दी भी है। मैंने तो मैप के थ्रू किया है।
अच्छा, अब इसके साथ आप लेबल, लेट से कि आप आइटम थ्रूपुट को लाना चाहते हैं लेबल के अंदर या कलर के अंदर लाना चाहते हैं आप, तो अब ये आइटम थ्रूपुट कलर्स में आ गए। जो ज्यादा थ्रूपुट वाले हैं वो उसमें तो अब आप इसको यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं, एडिट कलर्स। ये सारा मैंने वीडियो में आपको दिखाया हुआ था। यू कैन पुट दैट एज द ऑरेंज ब्लैक। सब आपको इससे नजर आ जाता है कि थ्रूपुट किन आइटम्स की ज्यादा है, साइज कितना कम है, तो ये चीजें अब आप उस तरह से वो करके देख सकते हैं। ठीक है। और देन यू कैन ऑल्सो पुट द पैक प्राइस। पैक प्राइस को आप लेबल में ले आए तो वो लेबल डाल देगा, ये पैक प्राइस इसकी आ गई। ठीक है। और टूल टिप के अंदर आप चाहें तो आप जो है वो आप ब्रांड का नाम ला दें टूल टिप, तो ये ब्रांड का नाम आ जाएगा। ब्रांड तो खैर यहाँ पे वो आएगा नहीं क्योंकि वो एक ही चीज़ आ सकती है टूल टिप में ना, तो ये गलत है। इट हैज़ टू बी वन पर्टिकुलर थिंग अनलेस कि आपने कोई फिल्टर लगाया हो, वो बेसिकली बीच में आ सकता है। और डिटेल, जो डिटेल है, डिटेल में आप जाके देख लें। लेट्स से कि आई डोंट थिंक सो कि कंट्री हमारी डिटेल में आ सकती है। हाँ, ये अब बेसिकली कंट्री तो डिटेल में आ गई है। अब इसने किया ये है कि उसने इस केस में हर महीने के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज में, जून में मुख्तलिफ कंट्रीज में क्या हो रहा है ये उसने यहाँ पे आपको करके दिखा दी। यू कैन सी दिस बिकम्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड एंड विजुलाइज, क्योंकि आपके पास बेसिकली हर चार्ट के ऊपर आपके पास इन 5 चीज़ों की ऑप्शन है। दिस इज वन ऑफ योर असाइनमेंट्स कि आपने 2 चीज़ें ऐसी क्रिएट करनी है जो कि आपको ये फैक्टर्स इस्तेमाल करें। तो टेबलू के अंदर जो है ना वो बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये आपकी मेन खेल सारा यही है जहाँ से आपने चीज़ें निकालनी है। सारा गेम यहीं पर हो रहा है। ठीक है। तो इसको अगर आप करना सीख लेते हैं, जिसपे आप जितनी प्रैक्टिस कर लेते हैं उतना ही आपका उस पर हाथ साफ हो जाएगा। आप यहाँ पर चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं, मतलब इसको आप साइज बना दें, इसको आप कलर बना दें, तो वो सब चीज़ें इस तरह करके अब आपको अच्छी तरह पता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो साइज मैंने किस चीज़ को रखा हुआ है इस वक्त, आइटम थ्रूपुट को मैंने साइज रखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा आइटम थ्रूपुट अक्रॉस ऑल दी मंथ्स जो मेरे पास आई है, लेट्स से कि मैं, चलो मैं एवरेजेस पे चला जाता हूँ तो वो मेरे लिए ज़रा ज़्यादा आसान हो जाता है। इसी तरह मैं एवरेज पैक प्राइस पे चला जाता हूँ। ठीक है। तो ये तो खैर बहुत ही बेकार लग रहा है यार, सीन्स एवरेज में तो बहुत ही वो इनसिग्निफिकेंट हो गया। लेट मी चेंज द कलर हेयर। चलो ये थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है, लेकिन ये सारे कलर के हिसाब से पैक प्राइस मेरे ख्याल में सबकी बराबर बराबर ही लग रही है, नहीं बदल रही है। मतलब कलर के कॉम्बिनेशन इतना वो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेट्स यहाँ पे ट्रैफिक का भी होता था मेरा ख्याल में, टेम्परेचर डाइवर्जिंग, सो इट्स ऑल टुवर्ड्स द ग्रीन साइड। और जो जो ज्यादा कलर वाले ना वो यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है। फॉर समहाउ जब मैंने एवरेज लिया ना तो उसमें ये चीज आपकी हो गई है। लेट्स गेट बैक टू द सम। अब थोड़ा सा वो ज्यादा आया है। टोटल पैक प्राइस मैंने कर ली। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि साइज के हिसाब से आइटम थ्रेशोल्ड में जो सबसे ज्यादा इस वक्त वैल्यू आ रही है आइटम थ्रूपुट की, सॉरी, वो 2500 मेरे ख्याल में yeah, so this is the maximum one which is for Mozambique in December। तो maximum throughput आपका मोजम्बिक का दिसंबर में आया है। एवरेज, मैक्सिमम एवरेज थ्रूपुट जो आया है दिसंबर में मोजम्बिक के लिए आया है। सही है। तो ये एक चीज़ है जो आपको समझ में आ सकती है। लेकिन ये जो थ्रूपुट आया है ये बेसिकली इसकी पैक प्राइस कम है, बहुत कम है कदरे दूसरों के मुकाबले में। टोटल पैक प्राइस इसकी कम है, थ्रूपुट इसका ज़बरदस्त आया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इसका तो उस वक्त बनेगा जब आपके पास एक बीआई का पूरा प्रॉब्लम होगा ना, जब आपके पास एक प्रॉब्लम होगा कि मैंने सॉल्व क्या करना है, तो फिर आपको ये सब काम करने की तुक समझ में आएगी। इस तरह खेलने कूदने से वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है। तो अब आपके पास बहुत सारे यहाँ पर वेरिएबल्स हैं और बहुत सारे आपके पास मेजर्स हैं। तो अब आप जो है ना इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दें और तीनों वीडियोस पहले ध्यान से देखें, उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। एक चीज़ मैंने फिल्टर्स का बताया है उसमें, तो मैन्युफैक्चरिंग साइट का मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ। तो ये आपको याद है कि हमने इसको सब अच्छी तरह क्लीन किया था, तो आई कैन पुट दैट एज अ फिल्टर। तो आई कैन सिलेक्ट ऑल एंड अप्लाई। और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि फ़िल्टर जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो आपको शो फिल्टर यहाँ पे, तो यू कैन टेक दैट एज अ ड्रॉप डाउन टिपिकली। ठीक है। तो लेट्स से कि आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सम ऑफ दी ब्रांड्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग साइट मेरी
एक इंडिया की भी थी यहाँ पे, आई डोंट नो, वेरी फास्ट ट्राइड्स, रोशे, रोशे माइट बी इन जर्मनी फॉर एग्जांपल, जीएसके। अब इनके लिए मैं देखना चाह रहा हूँ, तो ये चक्कर ये हो गया। इसी तरह मैं पूरी फिल्टर्स की अब मैं डोजेज फॉर्म का एक अलग फिल्टर लगाना चाह रहा हूँ, इस पर मैं ऑल कर दूँ, अप्लाई करूँ, ओके कर दूँ, ठीक है। तो इस तरह अब मैं इसको कह दूँ कि जी शो फिल्टर, और शो फिल्टर मैं इसको ड्रॉप डाउन कर दूँ। अब मैं आई कैन से आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द टैबलेट्स, ठीक है। तो टैबलेट्स जितनी भी हैं वो मैं देख लेता हूँ। अब टैबलेट्स के लिए और मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स के लिए क्या चीज़ बनती है इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये फिर आपका ये आई डोंट नो कि इसमें स्लाइडर वगैरह आता है कि नहीं। स्लाइडर तो उस वक्त आ सकता है जब आप फिल्टर उसमें डालें। तो लेट्स से कि आई कैन पुट दी फीड कॉस्ट as a filter, तो I can put the average feed cost as a filter। तो रेंज ऑफ वैल्यूज ये सही है, आई कैन क्लिक दी अप्लाई एंड कम्स हियर। और इसको जब मैं शो करूंगा तो मे बी, हाँ, ये अब मेरे पास बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन आ जाएगा, बड़े आराम से मैं इसको वो कर सकता हूँ। वही पावर बीआई से आप देख रहे हैं कि इट इज जस्ट अ बिट मोर इंटरेक्टिव एंड इजी टू वर्क विद एज कम्पेयर टू पावर बीआई। पावर बीआई तो इस तरह है कि जैसे बस हर चीज जो है ना वो मतलब बम्बार्डमेंट हो रही है हर चीज की ना, वहाँ पे चार्ट्स आते जा रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं। यहाँ पर चीजें काफी कंट्रोल्ड हैं, इट्स अ प्रीटी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, और यू जस्ट हैव ऑप्शंस ऑफ नॉट टू मेनी चार्ट्स हियर, ठीक है। बहुत कम चार्ट्स हैं, मतलब 10-12 चार्ट्स हैं टोटल, आप इस तरह कह लें। तो आप पता नहीं पर 20 के करीब, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 24, दैट्स इट, ठीक है। तो मे बी उनके डिफरेंट वर्जन में दूसरे चार्ट्स, लेकिन आप देखिए इसमें रेप्लीकेशन हो रही है, मतलब 2 तो आपके चार्ट्स उसके हैं, मैप्स के हैं, और 3 तो बार्स के हैं, 2 बबल्स के हैं, और इसी के 3 लाइन के हैं। तो बेसिकली वो 4-5 ही कैटेगरीज हैं चार्ट्स की, जिसपे आपको सारी चीजें आपको समझ में आ सकती हैं। लेकिन वो इस वजह से है क्योंकि ये चीज जो है ना मेन है, मार्क्स, दैट्स व्हाट यू हैव टू लर्न हियर, ठीक है। तो इसके साथ आप जितना खेलेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो ये चीज बस था। ट्री मैप में भी आप वो सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल जी कर सकता हूँ मैं। तो अच्छा, ये इस हिसाब से ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। तो मैं कलर में आई कैन पुट दी फीड कॉस्ट इन कलर, फीड कॉस्ट को मैं कलर में डाल सकता हूँ। दिस वे आई कैन प्ले विद मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो अगर आप इसकी भी एक नई स्टोरी क्रिएट करें, नई शीट एक क्रिएट करें, आई कैन ड्रैग इट हियर। तो लेट्स प्ले विद बार चार्ट्स। तो बार चार्ट्स में आई कैन हैव द ब्रांड, और ब्रांड में आई कैन हैव दिस आइटम थ्रूपुट, दैट्स अ प्रीटी सिंपल बार चार्ट टू शो। तो ये ब्रांड्स के क्रॉस तो खैर इतना वो आप देख रहे हैं कि इतना फ़ायदा नहीं हो रहा। सो देयर इज़ नॉट मच थ्रूपुट अक्रॉस मेनी ऑफ द ब्रांड्स, ठीक है। सो दैट्स नॉट गुड। और अब इसकी रीज़न क्या हो सकती है वो हम देख सकते हैं। दिस कुड बी समथिंग। अब ये जो स्क्रोलिंग है ना, ये चीज़ सही नहीं है। तो मैं इसको कह सकता हूँ एंटायर व्यू। तो एंटायर व्यू में वो उसको फिट कर देगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, आई कैन हाइड द टाइटल, और आई कैन जस्ट चूज टू delete that, I can add that later on if you want। और आई कैन आल्सो सॉर्ट दिस अल्फाबेटिकली, उसने ऑलरेडी सॉर्ट किया हुआ है, तो फील्ड के हिसाब से सॉर्ट हो सकता है। तो ये आप देख रहे हैं कि बाकियों सब की तकरीबन आइटम थ्रूपुट बहुत ही लिमिटेड है एज कम्पेयर टू द जेनरिक क्वांटिटी। सो जेनरिक को मैं, आप देखें ना, इसमें ये है कि मैं अगर इसको करूँ, मैं इसको कह दूँ एक्सक्लूड, अब ये देखें आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन नजर आने लग गई, ठीक है। तो बेसिकली जेनरिक की वजह से जो है ना वो ये चीज़ आपको वो आ रही थी। सही है। तो एक्सक्लूड करके इस तरह आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं, सही है। अब इस केस में अगर आप वो क्या कहते हैं, लेट्स कन्वर्ट दैट टू अ ट्री मैप। तो ट्री मैप में आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें ज़रा थोड़ी सी बुरी लगती हैं। बहरहाल इसमें आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, कलर्स वगैरह आप चाहें तो यहाँ पर आप जाके ग्रीन गोल्ड कर लें उसको, जितना भी आप उसको इंटरेक्टिव बनाना चाहिए, कैन पुट द कलर्स। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें लेबल लेबल है, डिटेल में कोई चीज़ नहीं है। तो डिटेल में व्हाट यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड द कंट्री इन द डिटेल। तो अब ये बेसिकली आपको कंट्री नाइजेरिया, तो डिटेल में आपको वो लगाना शुरू कर दिया। कंट्री आप लेबल में भी डाल सकते हैं, कंट्री को मैं लेबल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो साथ में वो दिखाना शुरू कर देगा कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और ब्रांड के आप फिल्टर्स भी डाल सकते हैं। सो इन दिस वे आप देख रहे हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों से प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस किस्म के चार्ट में यू कैन क्रिएट अ फिल्टर टू फिल्टर आउट दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स
and then you can put 2 or 3 things in the detail to understand what is happening. सही है. So ये है. तो अभी तो मेरा ख्याल में इतना ही काफ़ी है. आप लोग अभी वो काम अपना शुरू कर दें, और मैं अभी ऑनलाइन ही बैठा हुआ हूँ. तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लें. आई एम हियर टिल 9:45. सही है. तो जो आपने असाइनमेंट करना है उसमें आपने करना ये कि पहले आपने एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करना है जिसमें आपको ये पेजेस का, चले मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप वीडियो पहले देख लें. पेजेस में ये है कि लेट्स से कि मेरी डिलीवरी रिसीव डेट, ये लेट्स से कि इट्स डिवाइडेड ओवर द डिफरेंट क्वार्टर्स, बट ईयर लेते हैं. और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा जो आइटम थ्रूपुट है ओवर द ईयर्स किस तरह वेरी कर रहा है. सही है. अच्छा, अब अगर मैं इसको भारी भारी देखना चाहूँ कि अब मुझे नज़र तो आ रहा है कि हो क्या रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको मज़ीद तफसील से देखना चाहूँ तो मैं कर ये सकता हूँ कि मैं डिलीवरी रिसीव डेट आई कैन पुट दैट इन पेजेस. सही है. और आई कैन कन्वर्ट दिस टू अ बार. अब ये बेसिकली मेरी एक एनिमेशन है जो मैं जिसमें ये सिलेक्ट करूंगा. या वीडियो में प्लीज़ ज़रा तफसीली देख लीजिएगा. इसको मैं 10 तक कर देता हूँ और मैं इसका एक कलर भी दिखा देता हूँ. ठीक है. So let's say play it. तो ये बेसिकली मुझे बता रहा है कि ओवर द ईयर्स आपकी चीज़ें किस तरह से वेरी कर रही हैं, कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है. मैं इसको बैकवर्ड भी प्ले कर सकता हूँ. इसका तो कुछ वक्त बनता है जब आप उसको थोड़ा सा ड्रिल डाउन करके चीज़ों को देखना चाहते हैं. सही है. तो ओवर द ईयर्स तो हम इसी तरह ही देखते हैं. आई कैन फास्ट स्पीड करके मैं यूं भी देख सकता हूँ कि ऊपर नीचे किस तरह आ रहा है. तो इससे आपको चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा मजीद समझ में आ जाती हैं. ठीक है. आप चाहें तो आप इसको यानी क्वार्टर लेवल पे कर लें. तो ये तो क्वार्टर लेवल के ऊपर मैंने पेजेस लगाया हुआ है, तो किस तरह से वो वेरी हो रही हैं. लेट मी यहाँ पर हाँ, ये आपको अब क्वार्टर लेवल के ऊपर करके दिखा रहा है बेसिकली ना. इसकी स्पीड में ज़रा स्लो कर देता हूँ. हाँ, Q1, Q2, Q3, Q4. तो ये डज नॉट एड अप. वो एड अप उसी वक्त करेगा जब आप इसको भी क्वार्टर करें ना. अब ये एड अप करेगा बेसिकली. ठीक है. इसको अगर हम यूँ कर लें, यू कैन सी के Q1, Q2, Q3 के हिसाब से आपकी ओवर द ईयर चीज़ें किस तरह चेंज करेंगी. एक एनिमेशन के थ्रू आप यानी दिखा सकते हैं. ठीक है. आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप कोई और वेरिएबल डाल दें. ये तो खैर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो इसको मंथ लेवल पे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है. इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, या मैं इसी को मंथ कर देता हूँ. इसको फिर मैं रिमूव कर देता हूँ. अब ये मंथ लेवल पे आ गया. तो लेट्स से कि मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि आइटम थ्रूपुट के हिसाब से मेरी जो फ्रीट कॉस्ट कैसे वेरी करती है. तो आई कैन पुट इट हेयर और आई कैन टेक द एवरेज एज यूजुअल. हाँ, तो इधर मैं फ्रीट कॉस्ट मेरी किस तरह वेरी कर रही है. तो ये मैं लेट्स एवरीथिंग सीम्स फाइन एंड लेट्स गो. तो ये ज़्यादा और ज़्यादा फ्रीट कॉस्ट और कम फ्रीट कॉस्ट वाली चीज़ें जो ना वो आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएंगी. ठीक है. तो आप देख रहे हैं कि मेरी जो मैक्सिमम फ्रीट कॉस्ट है वो अक्टूबर में है, एवरेज विच इज़ 12,000. और सबसे कम जो है वो अप्रैल में है, विच इज़ 9,700. बाकी सब उसके बीच में वेरी कर रही हैं. ठीक है. तो अप्रैल में मेरी फ्रीट कॉस्ट सबसे कम रही है. अच्छा, मुझे बार्स क्या दिखा रही हैं, मुझे आइटम थ्रूपुट दिखा रही हैं. तो आइटम थ्रूपुट ज़्यादा है लेकिन फ्रीट कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो वो मेरे लिए इतनी अच्छी चीज़ें नहीं हैं. ठीक है. तो वो एक तो ये हो गया. ये वाला मसला है कि आइटम थ्रूपुट भी ज़्यादा है, फ्रीट कॉस्ट भी ज़्यादा है. आइटम थ्रूपुट ज़्यादा है लेकिन फ्रीट कॉस्ट कम है, तो वो ये चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है. ठीक है. दीज आर द थिंग्स जो कि इट्स मच बेटर फॉर मी. और थ्रूपुट भी कम है, फ्रीट कॉस्ट भी ज़्यादा है, वो भी मेरे लिए गड़बड़ है. जैसे ये कहे फॉर एग्जाम्पल कंपैरेटिवली थ्रूपुट कम है और फ्रीट कॉस्ट भी कदरे ज़्यादा है. तो इस तरह आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ओवर द ईयर्स आप करके देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें वेरी कर रही हैं. तो दैट इज़ अबाउट द पेजेस.
ये पेजेस का हो गया। और ये वो चीज़ें जो देखें आप यहाँ पर, वो चीज़ें अब आप फ्लिप फ्लॉप वाली जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी, यू कैन मेक द फ्लिप फ्लॉप हेयर स्वैप रोज एंड कॉलम्स, तो ये चीज़ यहाँ पे बड़ी कन्वीनियंट है। आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, दैट्स वेरी कन्वीनियंट। ठीक है। और उसके अलावा यू कैन डुप्लीकेट थिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, शो मार्क लेबल्स, तो मार्क लेबल्स आप शो कर सकते हैं। जिसको भी आपने पकड़ा है उसके आप मार्क लेबल्स आप दिखा सकते हैं। खैर मार्क लेबल्स तो फिर इसी का दिखा रहा है वो फॉर सम रीजन। बहरहाल सही है जी, ये ठीक है। यस सर। हाँ, ये जी सर। मैं जरा उसको थोड़ा सा तरीके से लेके चलना चाहता हूँ। ये सारी बातें मैंने वीडियो में आपको बता दी हैं, तो अभी आप इस पे काम शुरू कर दें। और एक चीज़ तो है मैं रैंडमली आपके सामने एक्सप्लोर कर लेता हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा था। लेट्स से कि लेट मी क्रिएट अ न्यू शीट, और लेट्स से कि मैं क्लाइंट डिलीवरी डेट पे वही आइटम थ्रूपुट है, और लेट मी मेक दैट एज अ लाइन चार्ट। ठीक है। नाउ इफ आई गो टू दिस एनालिटिक्स एंड आई क्लिक ऑन फोरकास्ट, अब ये बेसिकली ना मुझे फोरकास्ट क्रिएट करके दे रहा है। ये पाथ का वेरिएबल है, तो पाथ का ये इस तरह भी फोरकास्ट आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है। कलर में मैं लेट्स से आई कैन गो विद ऑरेंज वन। अच्छा चलो, ये तो खैर वो भी पाथ पे शो कर रहे हैं ना इसको, जस्ट टेक दैट एज अ पाथ। ओ ये पाथ आ सकता है, एक मिनट, लेट मी डू इट अगेन। सो with respect to the delivery receiving date, I want to analyze the item throughput. ये वो वेरिएबल है जो मैंने खुद बेसिकली क्रिएट किया था। So this is the chart, and if I just change the color here, and if I click on forecast, so this creates a forecast in this way. ठीक है, the forecast is basically blue, or I can change the color to, अच्छा एक्चुअल का मैं कर सकता हूँ, एक्चुअल का मैं ऑरेंज कर लूँ और एस्टिमेट का मैं लेट्स से ग्रीन कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। सो अब ये फोरकास्ट आ रहा है, लेट मी ट्राई टू डू दैट एट द क्वार्टरली लेवल, देन एट दिस मंथली लेवल। सही है। तो मंथली लेवल पे आप देख रहे हैं फोरकास्ट का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो इस तरह चल रहा है काम। तो 2016 का जो मेरे पास फोरकास्ट आ रहा है वो क्या है, 563340। अब इसके अंदर जो बात तो ये है, आई डोंट थिंक सो कि आई हैव द ऑप्शन टू, या सो द एल्गोरिथम इज नॉट अवेलेबल विद मी। बहरहाल ये फोरकास्ट आपको मिल सकता है एक्चुअल का ना, कि अगले में क्या आपके, क्योंकि यहाँ पे मैंने कब खत्म किया 497, सो इट्स ऑन द अपवर्ड ट्रेंड, तो इसने 570 से आपका 2016 का फोरकास्ट किया है। तो ये फोरकास्ट है, लेकिन इसका हमें पीछे से एल्गोरिथम देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो ये इसको कर रहा है। सही है। तो आई कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट थिंग्स इन दिस वे। आई कैन ऑल्सो हैव अ ट्रेंड लाइन। तो ये फोरकास्ट की ट्रेंड लाइन और इसकी ट्रेंड लाइन है। ये एवरेज की है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। मीडियन की है, तो एवरेज और मीडियन में फ़र्क है। ये दिस कुड बी सम आउटलाइन बिहेवियर। मैं क्लस्टरिंग भी करके देख सकता हूँ, नंबर ऑफ क्लस्टर्स का आपने कितने बनाने हैं। इस तरह तो खैर तुक नहीं बनेगा। लेट्स से कि मैं 3 क्लस्टर्स के चक्कर में हूँ। लेट मी जस्ट रिमूव दिस। एस्टिमेट का भी वो बीच में दिखा रहा है। So I can divide this throughput into over the years into 3 clusters. तो इसने 3 क्लस्टर बना दिए हैं। वो क्लस्टरिंग किस तरह चलती है ये फिर हम बाद में देखेंगे। ठीक है। ये भी बॉक्स प्लॉट्स वगैरह भी आ सकते हैं इसके अंदर। तो बहरहाल ये अभी तो ये कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। पहले आप इस तरह की विजुअलाइजेशंस बना के किसी का पहले तुक बनाएं और उसके हिसाब से आप इसको करके करने की कोशिश करें, फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। सही है। चलिए अपना काम शुरू करते हैं। शाबाश। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे फिर पूछ लीजिएगा। सर मुझे कुछ पूछना है।